आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबके क्या हाल। और ये हम अपने होटल में आ गए थे लेके, हमें वो जो हमारे साथ गए हुए थे उन्होंने हमें ये होटल वहाँ पे दिया था जहाँ पे हमने स्टे किया था। और यहाँ पे रात को लड़कों ने उन्होंने होटल वालों ने इंतज़ाम किया हुआ था बोन फायर का जी। तो हमें तो होश ही नहीं थी रही, हम तो कहीं सो गए थे खाना वगैरह खा के। और ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। काफ़ी प्यारा था, अच्छा था होटल, काफ़ी बड़ा भी था। और ये था 3 मंजिला था जिसमें काफ़ी रूम थे और साथ अच्छा उनका इंतज़ाम था, खाना वगैरह भी उनका अच्छा था। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा रही हूँ होटल का कि देखें कैसे है। और ये लड़के नीचे जो हैं पहले ही आग जला के उन्होंने जलाई हुई थी और ये पहली तैयारियां करके बैठ गए थे। कहीं ये रात को 3-4 बजे तक गाने गाते रहे थे, हमें तो होश कोई नहीं थी। हम तो जो आराम से जाके खाना वगैरह खा के सो गए थे, हमें तो नींद आ गई थी। हमने बल्कि इन्हें कहा था कि हमें चाय पहुंचा देना हमारे रूम में। तो ये कहीं बेचारे हमारे कमरे का बाहर नाक ही दरवाज़ा नाक ही करते रह गए और हमें होश ही नहीं थी। हम कहीं वो 10 बजे के सो गए थे कमरे में जाते साथ ही, बल्कि हमने चेंज किए और सो गए जो है सारे। और ये हमारा रूम था, सबके अपने अपने इसी तरह जो लड़के थे वो कुछ सात रूम कमरों में थे, कुछ नीचे थे, कुछ इसी तरह थे सारे। और ये रूम था, रूम भी अच्छा था, सारा इंतज़ाम है था कमरे में, हर चीज़ का इंतज़ाम था। और ये फिर हमें उन्होंने बुलाया था नीचे के जी खाना खा लें। खाने में उन्होंने हमें दिया था जी रोस्ट और साथ ही दाल थी जो निब्बे नाल थी, माँ की माश की दाल थी, माश की। साथ ये नान वाली रोटियां भी थीं और नान भी थे, तो हमने तो रोटी खाई थी। और नीचे उन्होंने ऐसा बूफे का इंतज़ाम किया हुआ था ना कि वो बुलाते थे सारे जितने भी वहाँ पे ना, काफ़ी कोई हमारा ही नहीं था ट्रिप गया हुआ, काफ़ी आए हुए थे। और ये देखें ये बाहर से भी आए हुए थे, फ़ॉरेन के भी ये आए हुए थे। और इनका भी मैंने थोड़ा सा इनका बना ली थी वीडियो। और सब ने खाना यहाँ पे खाया, साथ बोतलें वगैरह थी, 7 अप, पेप्सी वगैरह और साथ चाय वगैरह थी। और वहाँ पे जो है ना बारी बारी वो रूम में जाके सबको कह देते कि आके नीचे खाना खा ले, तो वो फिर जो जो जिस तरह था उन्होंने बुलाया था और सारे जाके ना खाना वगैरह खाते थे वहाँ पे। और कोई हमारा ही ट्रिप नहीं था, बल्कि काफ़ी माशाल्लाह वहाँ पे ना 3-4 4-5 आई हुई थी जो बसें थी। और सारा जो है ये भी आए हुए थे बाहर से स्वाद देखने। और ये मेरा शक है ये कह रहे थे कि हम पिंडी में ठहरे हुए हैं। और ये बाकी हमारे अभी खाना खा रहे थे तो मैंने खा लिया था, तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी सी आपको भी साथ साथ दिखाऊं, आप भी देखें। मैंने भी इसीलिए साथ साथ जहाँ पे गई हूँ तो एक एक व्यू का मैंने आपको दिखाया है। और ये भी बच्चे अच्छे थे, इन्हें थोड़ी बहुत तो उर्दू आती थी, साथ साथ जो है ना साथ थोड़ी थोड़ी सी बोल लेते थे। और ये देखिए ये इधर ये लड़का पिंडी का जो गाने गाता था और इसने मेरा टिक टाक बनाई थी इसके साथ, बाबा जी पिंडी। कहता है मुझे कह रहा था कि आंटी मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी तो टिक टाक उसके साथ बनाई है तुमने, इसका भी मैं व्लॉग चढ़ाऊँगी। इसने गाने गाए थे तो मैंने कहा था कि चलिए मैं इसका ना लहदा इसका व्लॉग चढ़ाऊँगी इस बच्चे का। ये पिंडी का बच्चा था और ये इसका नाम था मोइस। और ये आंटी, हम बाहर जाने लगे थे तो आंटी बाहर आके बातें कर रही थी उनके साथ। और यहाँ जी अब सुबह का टाइम हो गया था और हमने नाश्ता कर लिया था।
नाश्ता करके हमने जाना था। अब बाहर जा रहे थे हम। ये लड़कों का नीचे रूम था, ये वाला। और अब हमने जाना था। अभी वो हमें लेके जा रहे थे, पता नहीं कोई शहीद पार्क, यहाँ पे आगे कोई बाग था उधर। दुबई के आए हुए थे, जो आया था वहाँ पे बादशाह, उसने आके वो जो है जगह वहाँ पे उसने उसका किया था, इफ्तिताह किया था। और वो हमें वहाँ पे लेके जा रहे थे क्योंकि आज हमारी जो है ना वापसी थी। तो ये लड़के जो हैं वो नीचे, बसें तो तैयार खड़ी थी, अभी ड्राइवर हमारे नाश्ता कर रहे थे, नहीं आए लड़के, बाहर डांस लगे हुए थे करने सारे। ज़ाहिर है यही उम्र थी उनकी इंजॉय करने की, इसलिए वो इंजॉय कर रहे थे सारे नीचे। तो अब आप भी हमारे साथ देखते रहें, साथ साथ बाहर का व्यू देखें कि वो स्वाद जो है वो कितना प्यारा है। अब ये हम स्वात में आए हुए थे, यानी कि वो जो यहाँ पे हम मालम जब्बा गए थे वो जो है वो ऊपर बहुत ऊंचाई पे था, ठीक है। ये अब हम स्वात में आए हुए थे शहर में, वहाँ पे हमारा स्टे था। तो दुकानें जो हैं, हम रात को गए थे कि चले थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, तो लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा महंगाई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें जो थी ना, अब पहले मरी भी जब हम जाते रहे हैं तो वहाँ पे पहले जो है ना अच्छी चीज़ें मिल जाती थी और सस्ती भी मिलती थी। और जब से मरी वालों को भी, उन्हें भी पता चला कि अब उन्हें भी ज़ाहिर होश आ गया कि उन्हें पता चल गया कि अब लोग आते हैं बाहर से भी आते हैं, फ़ॉरेन से भी आते हैं, तो अपने मुल्क से भी जाते हैं। तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे लोग आते हैं और आके चीज़ें वगैरह लेते हैं, तो उन्होंने चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं। तो जिस वजह से जो है ना ज़ाहिर है फिर बंदे जो हैं जाते हैं, वो सैर करने जाते हैं, तो आगे किराया वगैरह लगा के वो भी लगा लगू के सारा कुछ गए होते हैं। तो इतनी अफोर्ड तो नहीं कोई भी कर सकता, बहुत ज़्यादा जो अमीर होंगे वो अफोर्ड कर लेते होंगे, तो जो नॉर्मल से होते हैं माथर साथी वो तो बेचारे नहीं ना कर सकते अफोर्ड। तो इसलिए यहाँ पे भी स्वात में भी रात को हम बाज़ार गई, वो मुझे रात को ना याद ही नहीं था रहा कि मैं थोड़ा सा ना व्लॉग बनाती और मैं वो पठानों का ज़रा आपको बताती कि कैसे वो ऐसे बेचारे मुंह खोल के इतना इतना बताती हैं, इतने की चादर है। अब एक चादर यहाँ से मैंने जो 800 की ले रही हूँ, वही चादर वो वहाँ पे जो है ना मैंने पता किया, मैंने कहा चले मैं बेटी के लिए ले जाऊँ, तो 800 की नहीं बल्कि 1200 की दे रहा था, 400 रुपये ऊपर। तो मेरी बेटी ने वैसे ही मुझे कह के भेजा था कि मम्मा ले के आप कुछ ना आना, कि वहाँ पे काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उन्होंने वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इतने रेट ज़्यादा लगाए होते हैं। तो बिल्कुल उसने सही कहा था कि जब हमने कुछ, वो लड़कियां जो हैं वो भी साथ गई थी, उन्होंने भी पूछा तो वो भी कहते हैं आंटी ये तो बहुत महंगी हैं, इन्होंने तो इतनी चीज़ें महंगी लगाई हुई हैं। तो फिर किसी ने कुछ नहीं था लिया। पहले पता है जब जाते थे मरी जाएं या कहीं भी जाएं सैर के लिए, लाहौर वगैरह जाएं किधर भी, तो लोग सैर करने के साथ साथ खरीदारी भी करके लेके आते थे कि चले जी अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तें जो हैं सहेलियाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ, मोहल्ले वालों के लिए ना कोई चीज़ ऐसी ले जाएं कि चलो बंदा जो है ना खुश हो जाता है। तो लेकिन अब तो इतनी महंगाई उन्होंने कर दी हुई है कि कोई ऐसा पूछते जाएं जी ये रेट, ऐसे पूछते तो ऐसे इतना मुंह खोल के बताएंगे जी ये 2000 दें, जी ये 3000 दें। वो बंदा कहता है चुप करके बाहर ही निकल जाओ कि किसी के लिए क्या लेके जानी है। तो इसलिए जो है ना अब यही होता है कि जाएं और सैरें करें। और वैसे भी जो है ना पहले तो ये है कि पहले वहाँ पे खाना वगैरह खाना तो वो भी ठीक दे देते हैं। तो बाकी ये है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को लेके साथ जाते हैं, इकट्ठी फैमिलियाँ जाती हैं, तो वो यही करती हैं कि वो फिर खाना वहाँ पे खुद बना लेते हैं। अक्सर लोगों को देखा है वहाँ पे खुद जो है ना खाना बनाते होते हैं, इंजॉय करते होते हैं, वो भी ठीक रहती हैं। या ये होता है कि जैसे हम पिछली दफ़ा जब मैं ट्रिप लेके खुद गई थी ना, तो मैं भी ना, मेरा शायद 30-32 बंदे थे हमारे साथ, बड़ी जो बस है ना वो मैं करवा के लेके गई थी। तो हमने भी जो किया किया कि 4-5 फैमिलियाँ थी, तो सब ने ना एक एक मैंने उनको कहा था कि एक एक आप डिश जो है ना बना लेना।
तो सब ने ना एक एक डिश बना ली थी। किसी ने बिरयानी बना ली, किसी ने कबाब बना लिए, किसी ने नान ले लिए, किसी ने बोतलें लेके आई, चटनियाँ बनाई, सलाद वगैरह लिया। तो ये भी इस तरह भी बहुत मज़ा आता है, हमें भी बहुत मज़ा आया था। कुछ तो उधर जाके खाएं और कुछ जो है वहाँ पे जब बच जाए तो रास्ते में आके खाएं, क्योंकि बच्चे साथ गए होते हैं जब, तो बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से आइसक्रीमें खाओ, बर्गर खाओ, हर चीज़ यानी कि दुनिया की ना करते हुए जब सैरें करने जाएं, एक तो किराया लगाएं और एक साथ अगर बच्चे जाएं तो किराए के साथ साथ उनके खाने पीने का साथ सामान लेके जाएं, साथ खाना वगैरह लेके बना के लेके जाएं। और दूसरा एक्स्ट्रा जो ऊपर जो लगता है झूले वगैरह उनके लिए, और यानी कि लहदा सेपरेट 20-30 हज़ार लेके जाएं तब ये सैरें होंगी। बल्कि आजकल के जो ज़माना, आजकल का जो दौर जा रहा है ना, उसमें 20-30 हज़ार तो कुछ भी नहीं कहता, बल्कि ना करते 50-60-70-80 हज़ार यानी कि लाख कर लो, लाख लेके जाओ तो सैरें करके आओ। तो इसीलिए माँ बाप तो बेचारे छपते फिरते हैं बच्चों से कि ना ही जाएं। तो अक्सर बच्चे कहते होते हैं लेके नहीं जाते, लेके नहीं जाते। हमें पता होता है हमारी जेब ढीली होनी है, तो इसलिए घर ही बैठे रहे। तो इसीलिए हम, लेकिन हमारे तो बच्चे ही नहीं थे गए, हमें भेज दिया। तो मैंने कहा चलें हम ही इंजॉय करते हैं। और देखिए ये कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, साथ में ये पहाड़ी इलाका है। और देखें इसके साथ साथ वैसे ये तो जहाँ पे शहर है वहाँ पे भी वाकई बहुत अच्छा प्यारा, हर चीज़ अच्छी थी लगी हुई। तो अब ये है कि जितना ज़ाहिर है जिस तरह वो महंगाई इंसान करता है या ये महंगाई हो रही है, उसी तरह भी लोगों की कमाइयाँ भी होती हैं। जो कमाई करने वाले हैं ज़ाहिर है उन्हें अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत देता है, जो मेहनत करते हैं। तो फिर उसी लिहाज से जब महंगाई होती है तो उन्हें भी जितना होता है वो खर्च करते हैं। फिर तो साथ साथ कहते हैं अगर कमाई आएगी तो फिर साथ खर्च भी होगा। तो इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला सब की कमाइयों में बरकत डाले और सब पे अपना करम करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। अल्लाह ताला सबको, जितने मुसलमान हैं, गैर हैं, जो भी हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सबसे बढ़ के है सेहत। अगर आपकी सेहत है तो सारा कुछ आपके लिए अच्छा है। आपको दुनिया, अगर आपका अंदर से, कहते हैं ना कि अगर आपका मन और ये आपका अंदर से जो जिस्म है ये ठीक होगा ना, तो आपको दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर आपका दिल ही अंदर से जो है मारा होगा, बीमारियां होंगी लगी या कुछ होगा, तो वो आप यकीन करें कि ये खूबसूरती जो आपको नज़र आ रही है ना, ये आपको एक आँख नहीं पाएगी। आप कहेंगे कि मैं कहीं ऐसी दूर जाके बैठ जाऊँ ना कि मुझे ये नज़र ना आए, शोर ना आए या कुछ ना हो। तो इसीलिए सबसे सबके लिए यही दुआ करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती जो दे, जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, जो मुश्किलों में हैं, और जिनको ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो साथ साथ चलती आती है, जैसे ये शुगर कर लें। शुगर तो ऐसी बुरी बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ये लगाए। बहुत बुरी बीमारी है, इसकी वजह से ना करते हुए अंदर से जो गुर्दे और फेफड़े और पता नहीं क्या क्या सारा निज़ाम ही ख़त्म हो जाता है। बीपी हाई हो जाते हैं, दिमाग की नसें फट जाती हैं। तो अल्लाह ताला इस सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे आप सबको, हमें रखे महफूज, मुझे रखे। और अल्लाह ताला सबसे बढ़ के सबको जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना करम करे। और ये बच्चा जो है ना ये गडेरियाँ बेच रहा था, और देखे ये बच्चे भी इतने चालाक होते हैं। मैं कहती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। अब ये देखिए 1 किलो गंडेरियाँ ये लगती नहीं है एक शापर में। तो मुझे ये कह रहा था कि जी ये एक शापर में 100 रुपए की ये आप ले लें। मैंने कहा 50 रुपए की हैं, 50 रुपए किलो, और आपने अब बस का दे के हम बाहर से घूमने आए हुए हैं तो आप कर रहे हो। फिर मैंने ले लिया, मैंने कहा चले कि दूसरे शहर में आए हुए हैं तो बच्चे यहाँ आके बेच रहे हैं, तो मैंने कहा ले लें, कोई बात नहीं। तो ये इसने फिर दी थी। वो जब देखते हैं ना रेट, तो ये जितना होता है लगा लेते हैं। अच्छा वो बेचने आया था, ये पीछे देखें ये वैसी मांगने आ गया था। मैंने कहा तो जब वो मेहनत कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे? ये आजकल इन लड़कों ने, इन बच्चों ने, आप यकीन करें इनका एक बन गया हुआ तरीका
ये आते इसी तरह के मैं जी गाड़ी साफ़ कर दूं या मैं आपके लिए कुछ कोई काम कर दूं या कोई चीज़ बेचने आएंगे, तो ये आएंगे इसी तरह। लेकिन जब आते हैं ना तो फिर देखते हैं आप तो कोई ये काम नहीं करा, साथ ही है मांगने के लिए रखा होगा इन्होंने अपना, तो ये फिर मांगना शुरू कर देते हैं जी, दे दे कुछ मदद कर दें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो भी गरीब हैं अल्लाह ताला सबको जो है अपने अपने पास ये रिज़्क़ दे, क्योंकि अल्लाह के रिज़्क़ से ही पूरी पड़ती है, उसी के देने से पूरी पूरी पड़ती है, किसी के देने से पूरी नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। और ये देखिए वहाँ के बाज़ार देखें। अब हमें ये लेके जाएंगे जहाँ पे अभी, क्योंकि मेरी वीडियो 5वां जो पार्ट है वो भी लंबा हो जाएगा, और ये जो है हमें लेके वहाँ पे जाएंगे जिसका मैंने आपको बताया है कि इफ्तिताह किया था, दुबई के आए थे जो बादशाह आया था उसने इफ्तिताह किया था। तो मैं फिर वो जो है ना वो मेरा 6 पार्ट हो जाएगा, तो वो भी फिर आपको बताऊंगी, आप वो भी देख इंजॉय करना। काफ़ी जो है ना अच्छा लगा था, हमें मज़ा आया था। और ये देखिए यहाँ पे इतनी, यकीन करें माशाल्लाह इतनी खूबसूरती थी कि ये दरिया है वहाँ का। ये तो ये दरिया सूखा हुआ था, लेकिन इतना पानी, ये पानी आया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह ये सारा था ना दरिया। तो उन्होंने कहा था कि ये जी स्वात का ये देखे दरिया है, तो ये काफ़ी बड़ा था, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा था। तो लेकिन पानी इसी तरह जैसे हमारे झेलम का दरिया सूख गया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे भी पानी नाम का ही था, लेकिन बहुत प्यारा था, इतना साफ़ सुथरा पानी था ना ऊपर से। और वैसे भी ये इतनी प्यारी, ये सारा ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। हमने तो काफ़ी इंजॉय किया, हमने इतना कि इंजॉय किया कि अब हमें और चाह हो रही है कि अब मौसम अच्छा हो, ज़रा सर्दी ख़त्म हो तो हम आगे कोई ट्रिप का बनाएं कि आगे जाएं और कहीं और जाके जो है ना सैरें करके आएँ। तो इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब एक दफ़ा इंसान को मज़ा आता है ना कहीं जाते हुए कि सैरें शैरें की हैं, लोग भी फिर अच्छे मिलें तो इज़्ज़त वगैरह करें, तो फिर इंसान का दिल करता है कि वाकई उनके साथ दोबारा जाए। तो वो बच्चे भी अच्छे थे, तो इंशाल्लाह जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरती थी, कसम से ये बहुत प्यारी खूबसूरती थी, ऐसे लगता था सही वो सिंदरियों में जो दिया होता है ना उन्होंने वही वो ये सिंदरियाँ थी, और बड़ा प्यारा ये व्यू लग रहा था। इसीलिए मैंने कैप्चर कर लिया था अपने कैमरे मोबाइल में, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने व्लॉग ही सही। तो देखें, और पहाड़ियाँ, जो पहाड़ थे ओ हो माशाल्लाह। ये यहाँ पे दरिया के उस तरफ था ना, तो दरमियान में दरिया आ जाता है, तो इसलिए ये उन्होंने पुल बनाया हुआ था उस तरफ से, फिर इस तरफ पार करके ना तो ये आते थे, पुल बना दिया था उन्होंने, आते थे। और ये सारा जो है ना ये बड़ा प्यारा लग रहा था, हर चीज़ बड़ी नफीस नफासत से ये बनाई हुई थी सब। और वीवर्स आपसे ये बात करनी है कि जितने भी छोटे हमारे यूट्यूबर हैं, हम लोग खुद भी अभी छोटे हैं, तो इसलिए सब एक दूसरे की जो है ना मदद किया करें, एक दूसरे के घर जाया करें। और लाजमी नहीं है कि अगर आपके घर कोई नहीं आ रहा तो आप उसके घर ना जाएं, तो आप उसके घर चले जाया करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि इंसान कोई यानी कि किसी काम में मसरूफ़ हो या ना उसको टाइम मिलता हो। ये मेरे साथ भी अक्सर होता है कि अक्सर मैं सबके देखती रहती हूँ, तो कई लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि बिल्लो के पकवान या बिल्लो के व्लॉग आप हमारे घर आती नहीं। तो कसम से मैं अपनी तरफ से सब के घरों में जाती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि जितने मेरे साथ मेरे दोस्त बने हुए हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं सब के घरों में जाऊं और सब की वीडियो देखूं, लेकिन पता नहीं टाइम का पता ही नहीं चलता। यकीन करें कि नमाज पढ़ने के अलावा बाकी तस्बीहां वगैरह भी इतनी पढ़नी नहीं होती, इसके अंदर बैग घुस के बैठ जाओ और चलो जी मोबाइल लिया, और यकीन करें कि मेरी तो बाजू थक जाती हैं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आप सब के घरों में जाऊं, आप सब की वीडियो देखूं। तो जो अगर किसी के रह जाती है तो सॉरी, नहीं पता चलता।
तो मैं इसीलिए मैं कह रही थी कि हम जो छोटे यूट्यूबर हैं, ये हम एक दूसरे की वीडियो देखेंगे तो हमें व्यू मिलेंगे, और हमारे जिनका वॉच टाइम नहीं पूरा उनको वॉच टाइम मिल जाएगा, और जो हमारे वॉच टाइम हेयर से हो गए पूरे और मोनो हो चुके हैं तो उनको भी कुछ मिल जाएगा आपकी वजह से। चलें, कुछ हमारी भी हेल्प हो जाएगी, और हम तो ये एहसान मानते हैं कि जो है आप लोग हमारी मदद करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, और जिन जिन बहन भाइयों ने हमारी मदद की है हम उसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। अब किसी के दिल पे कुछ असर हो जाए या कोई किसी का दिल किसी वजह से टूट जाए तो ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे अपने दिल में तो कोई नहीं ऐसी बात कि हम किसी के लिए बुरा सोचें या कुछ, अल्लाह माफ़ करे। हमने तो कभी किसी के लिए सोचना क्या, वैसे कभी दिल में भी नहीं लेके आए किसी के लिए बुराई। तो कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई कहते हैं कि वो जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हो जाए तो वो फिर अल्लाह ही है, अल्लाह बेहतर करने वाला है और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अपनी तरफ से तो किसी के साथ कोई ऐसा कभी सोच ख़ास तौर पे करना क्या, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर सॉरी किसी के वो वीडियो पे ना जा सकूं तो या लेट हो जाऊं तो नहीं पता चलता, तो उसके लिए सॉरी बाद में बंदा कर लेता है, आप उसकी वीडियो देख लेते हैं। तो क्योंकि जितने भी जो बड़े यूट्यूबर जिनके एकदम में व्यू बढ़ जाते हैं और जिनके जो है ना फ्रेंड एकदम में बढ़ते जा रहे हैं, तो आप वो देखें, वो भी तो है ना कि उनको भी तो लोग देखते हैं ना, वो किसी की वीडियो पे नहीं जाते। आपने कभी देखा है किसी की वीडियो पे कोई भी नहीं बड़ा यूट्यूबर आया? मुझे किसी का भी नाम लेके आप बता दें कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर अगर आप लोगों की वीडियो पे आया है या हमारी वीडियो पे आया है तो नाम बदल दे मेरा। कोई भी नहीं आता, तो उसके बावजूद भी आप लोग हम उनकी वीडियो पे जाते हैं, क्यों? अगर वो नहीं आते तो फिर आप लोगों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि वो तो नहीं आएंगे लेकिन हम तो एक दूसरे की मदद करके जा सकते हैं ना। तो इस तरह ये ना दिल में ख्याल लेके आए कि नहीं जी ये नहीं। जब आप ये देख ले कि अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं, जाके उनको देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको कमेंट्स देते हैं, तो इसी तरह चले यही सोच के जो छोटे यूट्यूबर उठ रहे हैं जिनके सब्सक्राइबर अगर अभी नहीं बढ़े तो उनको जाएं, उनको ज्वाइन करें, उनको दोस्त बनाएं, उनको अच्छा सा लेटर दें, उनको कमेंट्स करें। आप यकीन करें कि अगर आप 1 2 3 दफ़ा जाएंगे तो वो लाजमी आपकी वीडियो पे आएगा। जो छोटा यूट्यूबर होगा, जो बड़े होंगे वो कभी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आता। ये मैं आपको लिख के दे, से कोई भी नहीं आया कभी। किसी को देखा कोई बड़ा यूट्यूबर आया? कोई नहीं आता। तो हम एक दूसरे की खुद मदद करेंगे तो ये सब कुछ जो है ना हमारा ये सही कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको एक मैं बात बता दूं कि जब वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है और जब मोनो हो जाते हैं, ख़ास तौर पे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा जो है ना बहुत मुश्किल होती है, इससे ज़्यादा मुश्किल होती है। उस वक़्त जो है ना कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, हमें एक दूसरे की खुद ही मदद करनी होगी, और जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो तभी ये सब कुछ होगा और हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे जो है चैनल भी जो है ना वो हमें भी कोई डॉलर शालर मिलेंगे या कोई, वरना ये उधर ही वो ये आप लगा ले के महीने 2 बाद भी अगर हमें 1000 या 2000 मिलता है तो फ़ायदा क्या? इतना तो हम ये वीडियो बनाने में भी लगा देते हैं, इतना पैसा लगता है तो तब ये जाके वीडियो बनती हैं, और सारा हम जो है ये सारा कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत का सिला इसी तरह देता तो अल्लाह ताला ही है मेहनत का सिला, लेकिन साथ थोड़ी बहुत आप भी इंसान भी जो है ना एक दूसरे बहन भाई एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की वीडियो देखें, उनके घरों में जाएं, तो तभी बात बनती है। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैंने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपने समझा हो कि ये जी बाजी आंटी ऐसी लगी हुई हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को समझाया है। तो सॉरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बुरी लग गया तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो कह दिया। वैसे ऐसी मैंने बात की भी नहीं है कोई कि आपको बुरी लगे, आपके भले के लिए की है। क्योंकि मैं एक लाइव में गई हूँ तो वहाँ पे सब मेरे पे एकदम पे चढ़ाई उन्होंने कर दी
कि ये जी बिल्लों के जो व्लॉग हैं और पकवान हैं ये हमारे घर नहीं आती। और ये पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि मैं लगी रहती हूँ सारा दिन बैठ के करने, तो फिर भी कोई रह जाता है तो कोई पता नहीं चलता। कब मेरी नज़रों से ऐसे वो आते हैं, उनकी जब वीडियो आती है तो ख़त्म हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, अगर उस तरह ना जा सकूँ और तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो पे जो आया होता है मैं लाजमी उनको जो है ना, जब जाके उनको देती हूँ ना लाइक उधर देती हूँ, तो फिर मैं उनको लाजमी जो है ना उनकी वीडियो देखती हूँ जाके। और ये जी अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंज़िल पे जा रहे हैं। और ये बच्चे फिर से डांस कर रहे हैं। जब मैं पीछे कैमरा करती थी ना तो ये सारे डांस बंद कर देते थे, चुप करके ना ऐसे आराम से खड़े हो जाए। फिर मैंने डांटा, मैंने कहा जब मैं उत्ते कैमरा करनी है तो तुसी बांदरा हर उछलते होंदे तो फिर खलो जाते हो, फिर उत्थे बह जाते हो जब मैं थोड़े उत्थे कर। फिर सारे बेचारे, फिर उन्हें पता चल गया, आंटी को गुस्सा चढ़ गया। फिर सारे बंदरों की तरह उछलने शुरू डांस कर रहे थे। तो फिर फिर रुके नहीं है, फिर लगे रहे हैं करने। तो आप भी बताना व्यूअर्स कि आप भी कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं और कितना एंजॉय किया आपने हमारे साथ, क्योंकि हमने तो काफ़ी एंजॉय किया था, हमें तो बहुत मज़ा आया था। क्योंकि जब गैदरिंग हो, लोग सब दोस्त बहन भाई इकट्ठे हों तो सारे वाकई एंजॉय करते हैं। ये देखिए मेरे साथ जो आंटी गई थी, मेरी बेटी की सास, उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। पहले दिन तो वो घबरा गई थी, जब एक दो दफ़ा फिसली ना तो कहती हैं अब नहीं मैं आऊँगी, अब नहीं मैं आऊँगी। तो लेकिन जब दूसरे दिन वो फ्रेश हो के उठी ना सुबह तो कहती हैं नहीं बड़ा मज़ा आया सी, फिर आवांगे। मैं क्या हाँ बाकी मज़ा तो आया था और सब ने एंजॉय भी किया था। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम अपनी मंज़िल पे पहुंचने वाले हैं। और वो मैं इधर नहीं लगाऊंगी, उसके बाद मैं जो है ना लाजमी जो है ना छठा पार्ट भी उधर लगाऊंगी, क्योंकि ये 5वां पार्ट है, हिस्सा है। और मैं छठा जो है वो लगाऊंगी क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा ही है और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलें, अगर आप उस तरह नहीं मेरी वीडियो देख सकेंगी तो भगा भगा के देख ले, लेकिन वो जो ऐड आएंगे ना उनको भी थोड़ा सा देख लेना और फिर स्किप करना। और व्यूअर्स आप सुनाएं कि आपके चैनलों का क्या हाल है, आपके फ्रेंड अभी गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे। अभी मेरे तो पहले गिरते रहे हैं, लेकिन अब कोई पता नहीं, मैंने नोटिस लेना ही छोड़ दी है, क्योंकि बंदा थक जाता है बार बार। आप क्या नोटिस लेके गिरते हैं, गिरें, और अब क्या बंदा कर सकते हैं। और चले जी बाहर का व्यू भी आप देखें, साथ साथ बच्चों का डांस तो आपने देख लिए है, साथ साथ बाहर का व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है। इधर मैदानी इलाका था आगे तो, लेकिन है बहुत प्यारा था। वो इतना ऐसे अल्लाह ताला ने लगता है कैसे खूबसूरती दुनिया में उतार दी है, सारी खूबसूरती दुनिया में उतारी है। और ये देखे फिर एक कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो साथ वो पहाड़ भी बना दिए, जिसकी वजह से ये ज़मीन उधर ही ठहरी हुई है। और वो इसीलिए बने थे कि ये ज़मीन ठहरी रहे, साइडों पे पहाड़ों की भी अपनी एक खूबसूरती। आप कहीं भी अगर चले जाएं ना तो जब आप रोड से गुज़रते हैं ना, अक्सर हम पीडी खान जाते हैं तो रोड से गुज़रते हैं तो तब हम देखते हैं कि बिल्कुल पहाड़ पास होते हैं। तो उनके पास से जब ये जैसे हम गुज़रे हैं तो इतने ये माशाल्लाह प्यारे लगते हैं ना, इनके ऐसे लगता है कैसी अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों में भी खूबसूरती डाल दी है। तो ठीक है, मैं छठा पार्ट से जो है ना लगाऊंगी। ये काफ़ी लंबी होगी और यहाँ पे मैं जो है ना वो दूंगी जी, जिसका मुझे पहले कमेंट्स आया था उसको मैं शार्ट आउट दूंगी, और वो हैं जी मुख्तार अहमद। हमारे ये बहुत अच्छे भाई हैं और ये बाहर होते हैं। और मुख्तार अहमद व्लॉगर, आप सब मेरे बहन भाई और मेरे जो है ना बच्चे, वो लाजमी इनको ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये आपको ज़रूर बैक करेंगे और अगले कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।